हाय दोस्तों। आज अभी मुझे रात में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि जो क्राउन चक्रा होता है वो क्राउन चक्रा के अनबैलेंस्ड होने की वजह से वो ज़्यादा वाइब्रेशंस देता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है ब्रेन में। उससे कैसे डील किया जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग किस रीजन से हुई है। क्या वो ट्रॉमा की वजह से हुई है, क्या वो ट्विन फ्लेम की वजह से हुई है, किस रीजन से हुई, या वो किसी गुरु की वजह से हुई है। ओके। जो ट्विन सोल्स होते हैं उनकी वजह से अवेकनिंग होती है, राइट। मेरी ट्विन सोल की वजह से अवेकनिंग हुई है एंड आई एम अ ट्विन फ्लेम। ओके। जो कि मैंने रिवील नहीं करना था बट मैंने कर दिया क्योंकि वी नीड टू एक्सेप्ट इट। लाइक देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग। अगर मेरे को पता चला है तो मैं शेयर भी करूंगी और मैं बोलूंगी भी कि हाँ। एंड मैं ये आइडेंटिटी भी नहीं लेना चाहती हूँ। दिस इज नॉट वट जिस चीज से मैं खुद को आइडेंटिफाई करती हूँ, नहीं। मैं इस चीज से आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ बट मैं हाँ कुंडलिनी अवेकनिंग के रीजंस बता रही हूँ, कितने रीजन से होती है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाए तो वो क्राउन चक्रा पे जब जाती है तो इंसान अपने प्राण त्याग देता है, वो छोड़ देता है अपनी बॉडी को। ठीक है। जो कि होता है उन लोगों के साथ जो कि स्टार सीड्स नहीं होते और जो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, उन लोगों के साथ ये चीज होती है। ओके। और मैंने भी ये चीज को बहुत रिसर्च किया, बहुत लोगों की वीडियोस देख करके मुझे हेल्प मिली है। तो मैंने सोचा कि मैं आगे शेयर करती हूँ। आई विल स्प्रेड दिस मैसेज। जिन्होंने भी मुझसे पूछा था कि कुंडलिनी अवेकनिंग होती है और उसके बाद आपका जो क्राउन चक्र है वो अनबैलेंस्ड है, तो उसके पीछे ना आजकल दो रीजंस है। पहली चीज तो सोलर फ्लेयर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो सोलर फ्लेयर्स होने की वजह से जो सोलर फ्लेयर होने की वजह से जो आपकी जो क्राउन चक्रा होता है, ठीक है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वो शायद आपको रात में सोने भी ना दे, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे। तो उस चीज को वो पेनफुल होता है। मैं आपकी बात से इस चीज से एग्री करती हूँ। वो पेनफुल होता है बट उस चीज को प्लीज उस तरीके से मत लो कि वो आपको पेन दे रहा है। वो आपके फेवर में वर्क कर रहा है। लिटरली मेरे को पता है, मैं रात में नहीं सोती थी 4 महीने 5 महीने मैं नहीं सोई हूँ। मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी कि वो कितनी पेनफुल चीज थी। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर जो पास्ट कर्मास होते हैं ना, उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। आपके इमोशंस, अगर आप वो इंसान हो जो अपने अंदर इमोशंस दबाते आए हो, तो ऐसा मत सोचिए कि वो निकलेंगे नहीं कभी। अगर आप नहीं निकालोगे तो गॉडली फोर्स आपको निकालेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्योर करना है। ओके। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट बीइंग प्योर। आपको प्योर, आप इस फिजिकल बॉडी में, इसमें आप किस लेवल पे प्योरिटी अपनी मेंटेन करके रख सकते हो, वो ये जर्नी होती है। ओके। विद इंटेंशंस एंड विद योर, मतलब आप इंटेंशनली कितने प्योर हो, ठीक है, आप फिजिकली कितने फिट हो। स्पिरिचुअलिटी आप उसको साइंस से अलग नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट सेपरेट स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस अपार्ट। नहीं। ओके। क्राउन चक्रा को आप ऐसे समझिए कि जो क्राउन चक्रा है ना, वो आपको इट्स इट्स अ हायर इंटेलिजेंस जो आपके अंदर अवेकन हुई है। पहली चीज तो यू आर हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। इसका रीजन ये है, ओके, यू हैव द टैलेंट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन लाइफ। दैट इज वन मोर थिंग। ओके। बट अब आप ये सोचोगे कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड होता है। आप वही चीजें मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना, वो आपके लिए ही बना है वो चीज, और आपके लिए ही वो उस चीज को आप वेलकम करोगे विद ओपन हार्ट। ओके। इसमें अब माइंड का रोल बचता ही नहीं है। तो क्राउन चक्रा को आप थैंक यू करिए, क्राउन चक्रा को बोलिए कि थैंक यू फॉर गेटिंग अवेकन्ड। ओके। से थैंक यू, सीरियसली से थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलो। ओके। उसके बाद आपको सरेंडर करना है। ओके। सरेंडर आपको कैसे करना है? अब मैंने ये सीखा सरेंडर करना, क्योंकि माइंड आपको ओवरथिंक कराएगा, आप सरेंडर नहीं कर पाओगे। सरेंडर करने के लिए मैंने एक महर्षि जी का वीडियो देखा था। तो उन्होंने बताया था कि आपको बो डाउन होना है, ऐसे एकदम झुकना है उसके आगे हाथ जोड़ के।
मैंने अभी एक हाथ से फोन पकड़ा है तो मैं आपको बता नहीं सकती, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट आपको लिटरली आपको बो डाउन करना है, आपको झुकना है। और उससे क्या होगा कि वो जो पोस्चर होता है ना, ये योगा का पोस्चर भी होता है, टू सरेंडर। ओके, तो वो पोस्चर ही इनफैक्ट कुंडलिनी को रियलाइज करा देगा कि आपने उसके आगे सरेंडर कर दिया है। द मिनट यू सरेंडर इट, आपको फील होगा कि वो अब आपको करंट्स नहीं दे रही है, वो फ्रीली फ्लो कर रही है बॉडी में। क्योंकि वो फ्रीली फ्लो करना जरूरी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि क्राउन चक्रा में जाकर के वो अटक जाती है, क्योंकि आप ओवर थिंक करते हो, रिसर्च कर रहे हो, फोन चला रहे हो, बार बार देख रहे हो कैसे है, क्या है, क्यों है। ऐसा मत करो। उस चीज पे विश्वास रखो जो आपके अंदर है, वो डिवाइन एनर्जी है फर्स्ट थिंग। और एक चीज याद रखो कि ये सबके साथ नहीं होता है। ओके, सबके साथ नहीं होता है, ये सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। यू आर पावरफुल सोल, आपको ये समझना है। यू आर वेरी पावरफुल सोल अगर आपके साथ ये चीज हुई है। और मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं इस चैनल पे आपने देखा होगा जो भी न्यू आ रहे हैं सब्सक्राइबर्स, मैं उनको एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये चैनल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्पिरिचुअलिटी पे बनाऊंगी। बट मैंने सोचा है अब कि मैंने कभी भी हाइड नहीं किया इस चैनल पे कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ। मैं ऑनेस्ट रही हूँ और मैंने सामने दिखाया अपना रियल फेस। तो मैं अभी भी वैसी रहना चाहती हूँ कि अब मैं चेंज हो गई हूँ, तो अब मैं स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा घुस गई हूँ। सो अब मैं उस चीज को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ इस चैनल पे। सो जितने भी नए लोग जुड़ेंगे वो चाहे तो मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट अभी मैं कंटिन्यू करूंगी इस चैनल पे ही, क्योंकि इस चैनल पे मुझे कमेंट्स आते हैं लोगों के, वो मुझसे पूछते हैं कि कैसे ग्राउंड करना है उस एनर्जी को। सो आप जो जिसने भी ये सवाल पूछा था, एक चीज समझो कि जो आप एनर्जी है ना, उसको आप स्टक मत होने दो कहीं पे भी, ठीक है। उसको आप क्राउन चक्रा पे स्टक मत होने दो, सरेंडर के स्टेट में रहो। और इट्स अ स्टेट, फर्स्ट थिंग ये एक स्टेट होती है, लाइक जैसे हैप्पीनेस इज अ स्टेट। आप खुश हो, ओके, लाइक यू आर हैप्पी, यू आर स्माइलिंग, दैट इज अ स्टेट। अब अगर आप सरेंडर के स्टेट में आपने सरेंडर किया है, विच यू हैव टू लर्न, वो लर्न करना पड़ता है। क्योंकि हम तो सोचते हैं हमसे पावरफुल कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो हम सरेंडर नहीं करते हैं ना। बट हमें सरेंडर करना पड़ता है, वी हैव टू सरेंडर। एंड सरेंडर इज द बेस्ट थिंग टू डू इन लाइफ गाइस, लेट मी टेल यू। सरेंडर से बेस्ट चीज कुछ नहीं है। क्योंकि तब पता है क्या होता है, भगवान आपके लिए काम करता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रस्ट मी, दैट्स ट्रू। और वही चीजें मैनिफेस्ट होगी जो लाइफ में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट है इनफैक्ट। सो गाइज, सरेंडर करो और सोलर फ्लेयर्स को भी वेलकम करो। क्योंकि जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो सोलर फ्लेयर को अपने फेवर में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि उससे आपका डीएनए एक्टिव होगा। क्राउन चक्र ऑलरेडी एक्टिव है, तो सुबह सुबह आप सन में बाहर जाओगे तो आपका डीएनए एक्टिव होगा, ठीक है। तो आप जब अपना डीएनए एक्टिव करोगे तो यू विल गेट योर ओन साइकिक पावर्स। अगर आप स्टार सीड्स हैं या ट्विन फ्लेम है तो आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे। साइकिक पावर्स होती है इंसान के पास, ठीक है। वो अपनी पावर्स खो करके धरती पे आता है। पहली चीज तो धरती पे वो भगवान से अलग होकर के वो धरती पे आता है, राइट। सो कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो, ग्राउंड करो एनर्जी को, योगा करो, प्राणायाम करो, सबसे ज्यादा जरूरी है प्राणायाम करो। एंड ट्रस्ट मी, नींद नहीं आ रही है ना अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर नींद नहीं आ रही है मीन्स आपको उतनी नींद की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो मैंने कितनी सारी रातें निकाली है बिना नींद के, आई नो दैट। सो एंड आई एम परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं जब सोती भी नहीं थी, मैं अगले दिन आई यूज टू गो आउट एंड इन नेचर, और मैं सरप्राइज होती थी कि मैं इतनी एक्टिव कैसे हूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही भाई, राइट। सो सरेंडर करना सीखो, ओके, दैट्स इट, बाय बाय, लव यू ऑल।